प्यारे बच्चों, ज़ूमी बस्ती से कुछ दूर जंगल में अपने वालिदैन के साथ रहता था। बस्ती में उसका दोस्त टिम्मी उसे वर्गलाता रहता कि जंगल के मुकाबले में बस्ती में खाने पीने का बहुत आराम है। तुम वालिदैन को बताए बगैर चुपके से यहाँ आ जाओ और मज़े करो। ज़ूमी बहुत सीधा सादा चूहा था। ज़ूमी ने हकलाते हुए जवाब दिया, ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। हा 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 हा, तुम सदा के डरपोक हो। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। मुझे देखो किस बहादुरी से वहां से निकलता था और आज सारी बरादरी में मुझ जैसी जिंदगी कोई नहीं गुजारता। टिम्मी ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा, ज़ूमी ने आहिस्ता आवाज में कहा। ज़ूमी ने सोचा कि मैं वहां जाकर सुकून से रहूंगा तो वालिदैन भी खुश होंगे। फिर जब मैं अपना घर बना लूंगा तो उनको भी वहीं बुला लूंगा। यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। रात के 2 बज रहे थे। माँ बाप पर उसने एक निगाह डाली और तेजी से बाहर निकल गया। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वाकई तुम हो? टिम्मी ज़ूमी को देखकर हैरान रह गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे दोस्त। माँ बाप को बताए बगैर मैं यहाँ इतनी दूर आ गया। ज़ूमी की आंखों में नमी थी। परेशान मत हो, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। टिम्मी ने एक टुकड़ा पनीर का उसे दिया और दूसरा पनीर का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, आज मैं तुम्हें पूरे घर का चक्कर लगवा दूंगा। तुम सब देख लेना, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने खाने पीने का खुद इंतजाम किया करना। अगले ही दिन टिम्मी ने बेमरवती से कहा और ज़ूमी परेशान हो गया। उसने सर झटका और रोटी का टुकड़ा खाने लगा जो सुबह ही सुबह टिम्मी कहीं से लेकर आया था। इस वक्त सब सो रहे हैं। यही बेहतरीन वक्त होता है जब हम अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। अपने छोटे से बिल से निकलकर टिम्मी उसे इंसानों के बड़े से घर में ले आता है। ये है बावर्ची खाना। यहाँ आकर हमें खाना तलाश करना होता है। बड़े से बावर्ची खाने को ज़ूमी ने हैरत से देखा। इतना बड़ा? ये कहकर ज़ूमी ने हाथ से इशारा किया तो हाथ लगने से एक प्लेट नीचे गिर गई। ये तो कुछ भी नहीं। शहर के और बंगलों के बावर्ची खानों को देखोगे तो बस। आहट की आवाज सुनते ही ज़ूमी को टिम्मी ने चुप रहने का कहा तो ज़ूमी सोचने लगा कि बोल कौन रहा था, मैं या टिम्मी? ये लड़की है जिसका नाम सतारा है। ये मुझसे बहुत डरती है। सतारा ने सहमी आवाज में कहा, अम्मी यहीं से आई थी आवाज। उस चूहे ने तो हम सब की नाक में दम कर रखा है। जंगल में तो हम मेहनत करके आजादी से अपना रिज़्क तलाश करते हैं, इस तरह चोरी छुपे नहीं, ज़ूमी ने कहा। वो दोनों भागते हुए बिल में पहुंचे। वो मेहनत करके भी ऐसा लजीज खाना तुम लोगों को कभी नहीं मिल सकता, टिम्मी ने फखरिया अंदाज में कहा। लेकिन हम जंगल में आज़ादी के साथ घूमते हैं। तुम्हें इतना ही जंगल अच्छा लगता है तो तुम यहाँ आए ही क्यों? टिम्मी ने ज़ूमी को घूरते हुए कहा। तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊं। तुमने मेरी बात क्यों मानी? तुम इतने ही नेक हो तो अपने मम्मी डैडी को बताए बिना यहाँ क्यों आए? दुख के मारे ज़ूमी से कुछ कहा नहीं जा रहा था। वो टिम्मी की बातों में आकर अपने मम्मी डैडी को छोड़कर यहाँ आया था। अब वही उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था।
इस घर में इस काले गंदे चूहे की आखिरी शाम होगी। सितारा ने हाथ में पकड़ी हुई थैली को मजबूती से थामते हुए कहा। थैली में से पीले रंग की कोई किताबनुमा चीज निकालकर सितारा ने बावर्ची खाने का रुख किया और जगह तलाश करने लगी। सितारा ने किताबनुमा चीज खोलकर एक जगह रख दी। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसे लोग उस खराब से जंगल में ही ठीक रहते हो। अब मैं खाना लेने जा रहा हूँ, टिम्मी ने गुरूर से कहा और बिल से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद ही टिम्मी के चलाने की आवाज पे ज़ूमी जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ भागा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ ज़ूमी। किताबनुमा चीज पे टिम्मी चिपका हुआ था। उसके हाथ और पैर जैसे जम गए थे। वो हिलने की कोशिश कर रहा था मगर हिल नहीं पा रहा था। ये क्या है टिम्मी? कोशिश करो, तुम हिलने की कोशिश करो। ज़ूमी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। उसी वक्त सितारा की खुशी से भरी आवाज आई, अम्मी हम कामयाब हो गए। एल्फी वाली किताब काम कर गई। चूहा चिपक गया। पीले रंग की एल्फी लगी किताबनुमा बोर्ड और उस पर चिपका टिम्मी कभी ज़ूमी को देखता और कभी तालियां बजाती हुई सितारा को देखता। उसे अब अपनी हर वो हरकत याद आ रही थी जिसकी वजह से सितारा और उसके घर वाले परेशान होते थे। मुझे बचा लो ज़ूमी, इल्तिजाइया नजरों से टिम्मी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उससे पहले कि ज़ूमी कोई जवाब देता, बिल्ली की आवाज ने इन दोनों को चौंका दिया। सितारा ने टिम्मी को बोर्ड समेत उठाकर बिल्ली के आगे रख दिया। रूमी मुझे माफ कर देना, जंगल लौट जाना और हमेशा वालिदैन की बात मानना, क्योंकि इनसे ज्यादा कोई तुम्हारा मुखलिस नहीं हो सकता, टिम्मी ने रोते हुए ये कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। बिल्ली ने मुंह पे जबान फेरते हुए एक ही नवाले में टिम्मी को खा लिया। ज़ूमी आंख में आंसू लिए अपने मम्मी डैडी से माफी मांगने के लिए जल्दी से जंगल जाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा।